नाज़रीन, आज से 2 दिन कबल मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तानी सियासत का हंगामा खेजी से भरपूर हफ्ता शुरू हो गया है और आज आपने देख लिया कि ज़मान पार्क में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। मेरी आखिरी इतलात तक ज़मान पार्क को चारों तरफ से पुलिस ने घेरे में ले लिया हुआ है और बल्कि इतलात ये हैं कि रेंजर्स जो है वो भी वहाँ पर पहुँच चुकी है और बाकायदा तौर पर गिरफ्तारियाँ जो हैं वो कारकुनान की वो भी शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब को हो सकता है कि जब ये प्रोग्राम मेरा ऑन एयर हो तो उस वक्त तक गिरफ़्तार कर लिया जाए, क्योंकि ये मुक़्तदर हल्के ये फ़ैसला कर चुके हैं कि हर सूरत में आज इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। नाज़रीन, ऐसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर इमरान खान साहब को समझता था कि ये इंतहाई बहादुर आदमी हैं और वो अगर पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने आती तो वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए उन्हें चाहिए था कि वो गिरफ़्तारी देते और गिरफ़्तार होकर ये कम अज़ कम अपने कारकुनान को ईंधन ना बनाते। जैसे ही पुलिस, आपने पिछले 1-2 महीने से ये मजाक उड़ गया सोशल मीडिया पर कि जैसे ही पुलिस ज़मान पार्क की तरफ चलती है तो फ़ौरन ये ट्रेंड चलना शुरू हो जाते हैं कि ज़मान पार्क पहुंचे। रेड बत्ती का निशान लगा होता है उस ट्विटर पे, जो भी जिस ट्वीट पे जो भी ट्विटर अकाउंट से जो शेयर होता है, तो रेड बत्ती के आगे सिर्फ यही लिखा होता है कि फ़ौरी ज़मान पार्क पहुँचे। नाज़रीन, लाहौर की जो क़यादत है वो तकरीबन वहाँ से गायब है। जो बेचारे बाहर से लोग आए हुए हैं वो उनकी तकरीबन कोई तादाद अगर हो सकता है 1000 हो, 2000 हो या 3000 बंदा हो। ये सब मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब को महफूज रखे, क्योंकि आज पुलिस क्या तमाम इदारे ये फ़ैसला कर चुके हैं कि ये जो मिथ है ना कि इमरान खान साहब गिरफ़्तार नहीं हो सकते या इमरान खान साहब को आप गिरफ़्तार करके देखें, ये वाहद वजह है जो इस वक्त मजबूर कर चुकी है हुकूमत को कि हर सूरत में अब उन्हें गिरफ़्तार करना है और उन्हें दिखाना है कि भाई ये देख लें, हमने ये मिथ तोड़ दी है कि इमरान खान साहब गिरफ़्तार नहीं हो सकते। इमरान खान साहब ने जो आज बाकायदा एक बयान, जो 1 मिनट 12 सेकंड का बयान जारी किया, उसमें आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके अल्फाज देखें, उनका चुनाव देखें तो आपको इतने बड़े लीडर का समझ लग जाएगी कि वो इस वक्त वाकई ही गिरफ़्तारी से घबराए हुए हैं और वो पुलिस की गिरफ़्तारी को वो जेल की गिरफ़्तारी बता रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, बहरहाल हमारा मुल्क अब ये कन्फर्म बात है कि ये सियासी तौर पर हाँ हो सकता है कि इमरान खान साहब को ज़मानत दे दे अदालत, लेकिन उनके ऊपर तकरीबन नाज़रीन कोई 76-77 केसेस हैं। हो सकता है एक में ज़मानत मिले, दूसरे में गिरफ़्तारी हो जाए। तो इस तरह इमरान खान साहब हो सकता है कि लंबे अरसे के लिए जो है वो अब जेल यात्रा करें। लेकिन नाज़रीन, चाहिए यही था। आप ये देखें, यहाँ पे कंपैरिजन अगर आप करें तो आपको बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा। जब सज़ा का ऐलान होता है इधर यहाँ पे जो नैब कोर्ट है वो फैसला करती है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि जी मरीम नवाज़ को और नवाज शरीफ को 7 साल कैद बामुशक्कत। आप यकीन माने कि वो लोग लंदन से बाकायदा प्लेन के ज़रिए वापस आते हैं और वापस आकर अपनी गिरफ़्तारी बड़े ऑनरेबल तरीके से देते हैं। पूरा लाहौर उनके कारकुनान से भरा होता है उस वक्त, लेकिन वो कोई भी कारकुन जो है वो इस तरह कानून हाथ में नहीं लेता। वो दोनों गिरफ़्तार होते हैं और फिर उसके बाद साल 1.5 साल मियां नवाज शरीफ बल्कि 2 साल तक जेल में रहते हैं, जबकि जो मरीम नवाज़ है वो भी 5-7 महीने जेल में गुजारती हैं। तो यहाँ पर फ़र्क वाज़े ये नज़र आता है कि भाई लीडर जो होते हैं वो हमेशा अपनी गिरफ़्तारी देते हैं, वो हमेशा फ्रंट फुट पर आकर लीड करते हैं, ना कि इस तरह गिरफ़्तारी से बचने के लिए अपने कारकुनान को। आप देखें, डंडे कारकुनान पुलिस को मार रहे हैं। इस वक्त तक तकरीबन 16 के करीब जो बशमूल SSP ऑपरेशन जो इस्लामाबाद के शदीद ज़ख्मी हैं, और वो ज़ख्मी ज़ारी बात है किसने किया है, वो कारकुनान ने किया है। पुलिस जो वहाँ पर पहुँची है उनके पास किसी के पास भी असलहा नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ये चीज़, मैं जो लफ्ज़ कहूँगा कि बावकार वापसी इमरान खान के लिए शायद अब मुमकिन ना हो, क्योंकि इज़्ज़त और वक़ार ऐसी चीज़ें होती हैं नाज़रीन जो बड़ी किस्मत के साथ नसीब होते हैं। आज इमरान खान साहब खुद विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आते और कहते कारकुनान पीछे हट जाए, मैं खुद गिरफ़्तार होने जा रहा हूँ। लेकिन आप ये सारा कुछ, इतनी लड़ाई मार कुटाई, इतने कारकुनान या लोगों को ज़ख्मी करके, इतना धींगा मुश्ती के बाद अगर गिरफ़्तार होते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फिर आपने अपनी इज़्ज़त जो थी, रही सही जो इज़्ज़त थी, वो भी गंवा दी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को इस बात का दुख तो बहुत होगा, लेकिन लीडर जो होते हैं वो हमेशा दलेर और फ्रंट फुट पर आकर लीड करते हैं। यहाँ पर हमें हज़ारों गालियाँ इस बात पे भी मिल जाएंगी कि भाई आपको ज़्यादा पता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस तरह से इमरान खान साहब कर रहे हैं, जिस तरह इमरान खान साहब जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर मैं कहता हूँ कि शायद
ये उनके स्टैंडर्ड बिल्कुल भी ये नहीं था कि वो किसी तरह से भी इस तरह अपने कारकुनान को जो है ना वो लुकमा बनाते, उनके आगे शील्ड के तौर पर पेश करते। और पुलिस आप देखें कि इस वक्त भी 3 से 4 घंटे का वक्त गुजर चुका है, पुलिस अभी भी बड़ी पेशेंस का जो है मुजाहरा कर रही है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ साथ साथ कि बहुत सारी चीज़ें भाई पूरी की पूरा ज़मान पार्क जो है इस वक्त वो घेरे में लिया जा चुका है और ये गिरफ्तारी अब किसी सूरत भी नहीं रुकेगी। दूसरी जानब नाज़रीन, एक और बात जो सबसे बड़ी है, ये तमाम चीज़ों से इमरान खान को अगर लंबे अरसे के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी सोच रही है कि पंजाब के इलेक्शंस का जो है वो बाइकाट कर दिया जाए। नाज़रीन, अगर पंजाब के इलेक्शंस का बाइकाट होता है तो इसका मतलब है 30 अप्रैल को फिर इलेक्शंस नहीं होंगे। तो ये जो वो लेवल प्लेइंग फील्ड और ये सारी बातें ये आपको अगले चंद दिन में बड़ी वाज़े तौर पर मैं आपको जिस तरह बताता आ रहा हूँ ये नज़र आ जाएंगी। ये खुद ही नून लीग तो बेचारी या मुख्तलिफ हल्के तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें इलेक्शंस को पोस्टपोन करने का ईंधन खुद फराहम कर रही है और आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खुद ही इन इलेक्शन से भागेगी और इनका बाइकाट करेगी। बहरहाल हम सिर्फ खैर की दुआ कर सकते हैं, अल्लाह करे कि ये तमाम अमल जो है खैर खुश असलूबी से अंजाम पाए और इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार आज हर सूरत में अगर करना ही करना है तो फिर उनके साथ एक, क्योंकि वो साबका वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, एक इज़्ज़तदाराना सलूक करना चाहिए, ना कि उनकी किसी भी तरह से कोई तज़हीक हो या कोई ऐसी बात हो जिससे उनकी कोई भी इंसल्ट का या तौहीन का पहलू निकले। नाज़रीन, बहुत कुछ अगले चंद दिनों में हमारे मुल्क में होने जा रहा है और ये जो इमरान खान की गिरफ्तारी है ये बड़े आला तरीन जो है वो क्या कहते हैं कि ज़राए जो हैं वो ये कन्फर्म कर रहे हैं कि हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कट टू साइज़ करने का प्लान जो है वो भी मुकम्मल तौर पर बन चुका है और आगे आने वाले दिन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरे ही लग रहे हैं। कल तक के लिए सरदार मीन जो को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।